हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए अपनी इस सेशन में। उसके बाद अपनी इस बेहतरीन से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप फटाफट से एक बार सेशन में आ जाइए, जुड़ते जाइए। उसके बाद करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। तो ये तो आपको पता ही है, मेरे बारे में कुछ जानकारियां हैं। तो हमने कहा कि आज की क्लास का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा बच्चे? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए अपने सारे दोस्तों को। सबसे पहले जितने लोग भी आ चुके हैं और जो लोग क्लास से जुड़ते जाएंगे उनको क्या करना है? तो उनको एक काम ये करना है कि हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा और कई तरीके से क्विज़ेज अटेंड किए जाएंगे, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए अटेंड किया जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो और देखिए, अगर आप अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी अब करने जा रहा है अपने प्राइस को हाइक, मतलब इंक्रीज। तो जल्दी से मौका रहते ही मेरा रेफरल कोड ADK10, क्या मौका रहते ही मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले लीजिए बच्चे। इसके बाद देखिएगा, ये कुछ ऑफर है, 30% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो न्यू कैटेगरी आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, कॉम्बो ऑफर की बात करें बच्चे, तो कॉम्बो ऑफर जो है, कॉम्बो ऑफर की बात करें तो कॉम्बो ऑफर आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वही मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करते हैं तो आपको इस फी के ऊपर मिल जाएगा 10% तक का डिस्काउंट। ठीक है दोस्त, इधर देखिएगा, तो हर एक संडे को सुबह 10 बजे आप मॉक टेस्ट दिया कीजिए, जिसमें आप 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSC लेखपाल और वीडियो के भी भाई साहब मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं अनअकैडमी ने, तो आप इसको भी देखना नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ देखिए बच्चे, बैच कोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे बैच कोर्सेज हैं, जो कि कुछ प्राइसेस में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि प्रारंभ बैच है हमारा रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो कोर्स है मेरा और बॉबी सर का, लेकिन इस पर भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करने पर मिल जाएगा 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके बाद की अगर बात करें तो यूपी SSC वीडियो के भी कोर्सेज है 900 पर मंथ। कुछ नई कैटेगरी जो लॉन्च हुई है, जैसे कि लेखपाल, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी अवेलेबल है, बिल्कुल इतनी सी फी में, लेकिन इस पर भी आप ले सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट ADK10 अप्लाई करके। देखिएगा, एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपकी जो प्राइसेस की बात करें हम अनअकैडमी में, तो ये प्राइसेस है पहले, लेकिन मेरा कोड लगाते ही आपको जो प्राइस मिलेगी आपके सामने इस प्राइस में वो फी आ जानी है। ठीक है बच्चे, एक और न्यूज है हमारे पास कि अगर आप BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं आप हमारा कॉम्बो कोर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, जिसको आप देख करके, समझ करके और सब्सक्रिप्शन की तरफ, प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जरूर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताएंगे कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP से कोड किया जाता है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP से कोड किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेल को किस तरीके से कोड किया जाएगा? तो मैंने फिर से कहा, ये जो क्वेश्चन है आप सब ने पढ़ रखा है, मैंने ये देखना है कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें हैं या निकल चुकी हैं। तो आज की क्लास में आप समझिएगा कि आपका मैं रिवीजन करा रहा हूं, आपका मैं टेस्ट ले रहा हूं, है ना। 150 नियम पढ़ा दीजिए बच्चे, पढ़ा दूंगा 150 नियम, है ना। अभी एक बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए फिर पढ़ा देता हूं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि किंग को TMRP के फॉर्म में कोड किया जाता है, तो KING, क्या KING, इस किंग को हम लोगों ने कोड कर दिया किसमें? TMRP में। तो देखो जी, इसमें कुछ है नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर G का ऑपोजिट रखा कितना? T, यहां पर K का ऑपोजिट रखा N का ऑपोजिट रखा M, और यहां पर I का ऑपोजिट रखा R। मतलब सर क्या क्वेश्चन में लॉजिक है कि क्रॉस में इसका क्या लॉजिक लग रहा है सर? तो क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब ओपोजिट के लॉजिक आ रहे हैं, क्रॉस में ओपोजिट का लॉजिक आ रहा है। तो इन द सेम वे रेल की अगर बात कर रहा है आपसे,
RAIL, क्या RAIL? तो देखो सर, L का ऑपोजिट क्या होगा? लव। R का ऑपोजिट क्या होगा? तो I, इंडियन रेलवे। भाई I का ऑपोजिट क्या होगा? तो R। और A का ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? तो Z। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ORZI। ORZI बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ORZI बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो क्लियर हो गई बात आप सबको? तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि सर जब भी किंग को TMRP मतलब क्रॉस में आपको क्या कर दिया गया? ओपोजिट की लॉजिक लगा दी गई। कितने लोगों का आंसर सही है भाई? यतेंद्र का आंसर सही है एंड एटीट्यूड गर्ल का सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया है पूरी क्लास से। हैं ऐसे करोगे? हैं बताना जरा, एक बार क्लास को शेयर कर दो, सारे दोस्तों को बुला लो अपने फटाफट से। आज की भी क्लास में वैसे आप कर देते हो आजकल लास्ट तक 50 प्लस का टारगेट रख देते हैं, और कल की क्लास तुम्हें याद है ना? कल की क्लास में तुम्हें जो अपने दोस्तों को बुला करके लाना है और वो 150 प्लस का टारगेट ले जाना है। अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी जगह हो मेरे लिए, तो चलो बताओ, यदि ड्राइवर को 12 से, अगर इस तरीके से ये क्या है पेडेस्ट्रियन को 20 से, तो एक्सीडेंट को किस तरीके से कोड किया जाएगा? जल्दी से बताना है आपने। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे साथियों? फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करके बताओगे मुझे? जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करो भाई। चलो जी, इधर देखोगे सर, अगर ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर को 12 से कोड किया है, तो ड्राइवर में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो 6 हैं। सर जी 6 का अगर अपन डबल कर देते हैं तो 6 का डबल कितना आता है? 12। सर यहां देखो 3 3 6 3 9 और 1 कितना? 10। सर अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 10 है और 10 का डबल कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 20। तो सिमिलरली यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चे? 8 है। तो 8 का भी जब अपन डबल करेंगे, 8 का भी जब अपन डबल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बोले तो 16 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 16 आ जाएगा, बोले तो 16 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या देखा? ड्राइवर की कोड कितनी है? 6, 6 का डबल 12, दूसरे वाले में टोटल लेटर 10, 10 का डबल 20, तो तीसरे में एक्सीडेंट में 8, तो 8 का डबल 16। क्लियर है? आगे आ जाइए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। मल्टीपल डिवाइस में आप एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल सकते हैं, अनलिमिटेड क्विज़ेस अटेंड कर सकते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बच्चे। गुड इवनिंग रणधीर, गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग रेनू। क्वेश्चन ने क्या कहा? यदि प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, क्या? यदि प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब। अब आप कहोगे सर जी ये प्रथम अध्यांश क्या है? तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी होती है उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है A से M तक, उसको हम प्रथम अध्यांश कहते हैं, और दूसरा होता है N से Z तक, उसको हम द्वितीय अध्यांश कहते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा यदि प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? यदि प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा? तो देखो सर, फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ को हम लिखेंगे M से कहां तक? A तक। दूसरे को लिखेंगे हम कहां से कहां तक? N से Z तक। तो क्वेश्चन ने कहा तब कौन सा अक्षर दाएं से 13 के दाएं चौथा होगा? दाया और दाया होता है तो क्या करोगे? माइनस। दाया और दाया होगा तो क्या करोगे? माइनस। और बताओ 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 9। तो 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 9। अब देखो, अब ये 9 लेटर तुम्हें किधर से लेने हैं? तो इधर साइड से लेने हैं। ये जो 9 लेटर है ये किधर से लेने हैं बच्चे? तो इधर साइड से लेने हैं, मतलब जेड से लेने हैं। और याद रखना, जब भी हमें जेड से पोजीशन को लेना होता है तो 27 में से उसको माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 9 18 होगा, और 18 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? R। 27 माइनस 9 18 होगा, और 18 पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? R हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको? चलिए, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। ग्रेट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे? क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर? गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग गुंजन। आज सब लोग कहां रह गए बच्चे? आज क्लास में इतने कम लोग हैं, क्या बात? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर करके।
कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में आता है? तो ठीक बीच में आता है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन ने क्या कहा, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें। तो देखो सर, पहले तो मुझे बताओ बाएं से चौथे लेटर पर क्या होगा? तो बाएं से चौथे पर डी होगा। क्या? डी होगा। और दाएं से सातवें के लिए क्या करोगे? तो 27 में से 5 को माइनस करना, कितना आएगा? 22। और 22 पर क्या होगा बच्चे? वी होगा। मतलब क्वेश्चन ने पूछा कि डी और वी के ठीक बीच का लेटर कौन सा होता है। क्या पूछा? कि डी और वी के ठीक बीच का लेटर कौन सा होगा? तो डी के बाद बताओ क्या हो जाएगा? डी के बाद ई होगा, ई के बाद एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, यू और फिर वी। अब बीच के लेटर काउंट करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेटर है बीच में, मतलब 10वां लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आया? एल आया। इधर देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एम होगा। क्या होगा बच्चे? एम होगा। लेकिन आप इस तरीके से ना इतना बड़ा आप नहीं करोगे। बाएं से 4 बोला है ना, हाँ, और दाएं से 5। इस तरीके से क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा। हमें कैसे करना है? तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच के अक्षर को बताना है। देखो जी, आपको सबसे पहले याद रखना है, ये दोनों पोजीशन यदि आपस में सेम हो, क्या अगर ये दोनों पोजीशन आपस में सेम हो, मतलब ये दोनों की दोनों साइडें लेफ्ट और लेफ्ट होती, या ये दोनों की दोनों साइडें राइट और राइट होती, तो आप इनका सीधे सीधे निकाल लेते एवरेज, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये राइट है सर, तो इसको लेफ्ट बना दो, और राइट को लेफ्ट बनाओगे 27 में से 5 को माइनस करके, तो 27 माइनस 5 कितने हो जाएंगे? तो 22 हो जाएंगे। और आप अब इसका निकाल दो एवरेज। क्या? अब आप इसका निकाल दो एवरेज। तो हम एवरेज निकालेंगे कैसे? 4 + 22 और बटे में 2, तो 26 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और इस 13 लेटर लेना है हमें किधर से? तो लेफ्ट से, तो हमारा आंसर एम हो गया। लेफ्ट से लेना है तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चे? एम हो गया। अब समझ में आ गया होगा आप सबको। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो यार। आज क्या हो गया, बेइज्जती करा रहे हो आज तो तुम लोग यार मेरी। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे सामने, बताइएगा 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। क्या बताना है? तो आपको बताना है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताएंगे फटाफट, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, फटाफट से बता दीजिए बच्चे। चलिए जी, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर करके कि आप इस क्वेश्चन में क्या ऐसा लॉजिक लगा रहे होंगे, फटाफट से बता दीजिए बच्चे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, 1 to 10 37 101, 1 to 10 37 101। देखो सर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगी हुई है। अगर हम इस क्वेश्चन के लॉजिक के पास करें या बात करें तो देखो सर हम ये सोच सकते हैं कि ये 0 का स्क्वायर होता है और प्लस में कितना होता है, तो 1। सर इसकी बात करें अपन तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 1 करेंगे तो 2 होगा। सर इसकी बात करें तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 1 10 होगा। सर इसकी बात करें तो ये 6 का स्क्वायर होगा और प्लस में 1 होगा। सर यहां देखेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा और प्लस में 1 होगा। तो समझिएगा 0 से 1 की अगर हम बात करें तो 0 से 1 प्लस में कितना है भाई साहब, 0 से 1 तो प्लस में 1। 1 से 3 की बात करें तो कितने का डिफरेंस है, 2 की। 3 से अगर अपन 6 की बात कर रहे हैं तो प्लस में कितना है, 3। 6 से अपन 10 की बात कर रहे हैं बच्चे तो प्लस में कितना है, 4। तो आपने क्या समझा, 1 2 3 4। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का 5 कर दो
तो 10 + 5 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 1 कर देंगे तो 226। 225 में प्लस का 1 कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चे? 226 आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया एक बार बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गजब, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे कि 4 196 16 144 36 164। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है बच्चे कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बता दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है ना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए जी। और क्लास को शेयर कर दो यार। आज कहां चले गए वो सारे के सारे हमारे शेर और शेरनी जो हैं? हाँ, खो गए क्या कहीं? इधर देखो, कोई बात नहीं। देखो सर, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये देखो ये 4 का स्क्वायर होता है, ये देखो ये 6 का स्क्वायर है, ये देखो ये 8 का स्क्वायर है। इधर देखोगे तो ये 10 का स्क्वायर होगा, इधर देखोगे ये 12 का स्क्वायर होगा, इधर देखोगे बच्चे ये 14 का स्क्वायर होगा। तो हमें पता है सर 14 12 10, तो यहां पर 8 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये भी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, एक बार क्लास को शेयर कर दो, बुलाओ सबको, जल्दी से बताओ। आपसे पूछा कि बताओ भाई साहब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू रखोगे? बताओ भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू रखोगे? जल्दी से बताना। 108 17 9, 108 17 9, 208 31 8, तो 245 क्वेश्चन मार्क 7 आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चे कौन सी वैल्यू होगी। क्या तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू होगी, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग सुदेश, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए यार। आज बहुत कम लोग हमारी क्लास में हैं, खैर कोई नहीं। देखिएगा सर जी 108 और अगर 9 की बात कर रहे हो, क्या 108 और 9 की अगर हम बात कर रहे हो तो हम क्या करेंगे सर? 108 में 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 12। और 12 में अगर अपन 5 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। फिर देखो सर इस 208 और 8 की अगर हम बात कर रहे हो तो 208 में अगर आप 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्या 208 में अगर आप 8 से डिवाइड कर देते हो तो आंसर कितना आ जाता है? 26। और 26 में अगर आप प्लस का 5 कर दोगे ना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 31। तो इन द सेम वे 245 में आपको 7 से डिवाइड करना होगा। 245 में आपको 7 से डिवाइड करना होगा तो 7 × 35 आएगा और 35 में 5 को जोड़ना पड़ेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40। 35 में अगर 5 को जोड़ना पड़ेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। बहुत शानदार लॉजिक। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे कि भाई इन तीनों का यूज करके देखो, मैंने तुम्हें बार बार सिखाया है कि जब भी हमारी कोई मैट्रिक्स 4/3 के टर्म में हो तो तुम्हें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ये ऊपर के 3 नंबरों का यूज करके क्वेश्चन में अलग नहीं देगा, तुम्हें सीधे सीधे करना है ऊपर के 3 नंबरों का यूज करके। बताओ ये चौथा वाला नंबर कैसे बनाओगे? तुम्हें सीधे सीधे बस एक ही बात का याद रखना है कि सर जी ऊपर के तीनों नंबरों का यूज करना है और आगे बताना है। सर हम कल आएंगे चैप्टर वाइज मैराथन में, अभी हम जा रहे हैं, सॉरी हम जा रहे हैं, लाइव नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, जाइए, सॉरी, लेकिन अपने सारे दोस्तों को लेकर के आइएगा कल की क्लास में। अगर आज नहीं आ रहे हैं आप लोग तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन कल की क्लास में अगर आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ नहीं आए, सारे के सारे दोस्तों के साथ, तो देखिएगा हमारा और आपका जो ये रिश्ता है ना, इस रिश्ते में दरार आ जाएगी और फिर वहां से चीजें चल नहीं पाएंगी, फिर मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 7 5 3 को 83 बनाना है। क्या 7 5 3 को 83 बनाना है, 6 4 2 को 56 बनाना है, 6 4 2 को 56 बनाना है। इधर देखो सर 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 49। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 25। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 9। इन सब को प्लस करो तो 83 मिला। इधर देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 36। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 4, कितना आ गया? 56। सिमिलरली बच्चे 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 64। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 81 और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना? 1। बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 146। बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब? 146। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
146 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो मिसिंग नंबर का सबसे छोटे क्वेश्चनों में से एक है ये क्वेश्चन कि जब भी मैट्रिक्स 4/3 के टर्म में आए। अब तुम कहोगे ये 4/3 क्या है, तो पढ़ो, एक इधर देखो 2 और इधर देखो 3, लेकिन ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4। तो जब भी 4/3 के टर्म में कोई भी मैट्रिक्स आती है तो ऊपर के 3 नंबर का यूज करके तुम्हें बनाना होता है चौथा नंबर इस तरीके से। आगे आ जाओ, बताना जरा। आप हर एक संडे को सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी पुलिस का फ्री टेस्ट सीरीज होता है हमारा वीर के साथ। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। पेन नहीं उठाना, नजरों से सॉल्व करो। चलो, कई बार ये क्वेश्चंस कराया हुआ है, पेन नहीं उठाना, नजरों से सॉल्व करो। देखो 9 में से 6 गया तो कितना, 9 में से 6 गया तो कितना बताना, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 1 गया तो कितना 26। इधर देखो जरा, 12 में से 8 गया तो कितना, बोलो बोलो बोलो, 4, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गया तो कितना 63, 4 में से 3 गया तो कितना 1, और 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया तो कितना, तो साथियों 0। तो सेम 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो कितना 7, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच्चे 7, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो कितना 7, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हें बताना है कि इस डाइस को अगर फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद इन चारों में से कौन सा डाइस बनाया जाएगा। इस डाइस को यदि फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद, अच्छा जी चलिए ठीक है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके बच्चे, आज हम लोग आज मिले थे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि इस डाइस को यदि अपन फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनाया जाएगा। तो बताएंगे आप बताएंगे P का ऑपोजिट क्या होगा भाई साहब, तो P का ऑपोजिट Q होगा। क्या P का ऑपोजिट क्या होगा, तो यहां पर P का ऑपोजिट क्यों होगा, क्योंकि हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। भाई M का ऑपोजिट क्या होगा बताओ, तो M का ऑपोजिट T होगा। अब देखो N का ऑपोजिट क्या होगा, T होगा। अब देखो ये जो N है सर, ये 1 का भी ऑपोजिट है, ये 3 का भी ऑपोजिट है, ये 2 का भी ऑपोजिट है, और ये 4 का भी ऑपोजिट है। तो सर जी जो ये N है ना, ये N अगर 4 नंबरों का ऑपोजिट है, सुनना, तो सबसे पहले तो देखो ये बाहर स्क्वायर है तो ऑपोजिट भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। लेकिन जो ये 1 2 3 4 है ना, ये किस में है बताना। लेकिन जो ये 1 2 3 4 है, ये किस में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। भाई क्वेश्चन में 1 2 3 4 किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। लेकिन जब अपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद जो ये 1 2 3 4 है, ये क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, क्लॉकवाइज में। एक 2 3 4, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, हमने क्या कहा बच्चे कि ये जो n है ना, ये 1 2 3 4 किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये क्लॉकवाइज में जाएगा। तो यहां 1 2 3 4, क्या
1 2 3 4। इधर देखो यहां पर जो ये 1 2 3 4 है ये क्रॉस में है, गलत करो। यहां पर 1 2 3 4 है, क्रॉस में, गलत करो। भाई देखो पी टी, पी अलग टी अलग, 1 2 3 4 किसमें है साथियों? तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में है, बिल्कुल ठीक है। इधर देखो पी एम, पी एम 1 2 3 4 किसमें है? एंटी क्लॉकवाइज में है, तो गलत हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि एक 15 गुणे 18 गुणे 21 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगने के बाद 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो? आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए बच्चे। चलिए बताइए। चलिए बताइएगा जल्दी से बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे आशीष कल है ना शाम को 7 बजे से रीजनिंग का रिवीजन। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई साहब 15 गुणे 18 गुणे 21, 15 गुणे 18 गुणे 21 सेंटीमीटर के 3-3 सेंटीमीटर के बराबर बराबर घनों में काटा जाता है। तो भाई इसको इससे काटो तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। इसको इससे काटो तो 6 बार में, और इसको काटो तो 7 बार में, है ना भाई। 15 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स में काटेंगे तो कट करेंगे तो 5, फिर कट करेंगे तो 6, फिर कट करेंगे तो 7। अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू आई है ना, ये n1 की आई है कितनी? 5। n2 की आई है कितनी? 6। क्योंकि क्यूबॉइड में जो जो साइडें होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो आपसे बोला कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। अब रंगहीन घनों की अगर संख्या बतानी है बच्चों, क्या रंगहीन घनों की अगर संख्या बतानी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्यूबॉइड में n1 - 2, क्या n2 - 2 और n3 - 2, ये होता है हमारे क्वेश्चन का फॉर्मूला। क्या n1 - 2, n2 - 2 और n3 - 2। तो देखो n1 कितना है? 5, 5 में से 2 गया तो कितना? 3। फिर देखो कितना है? 6, 6 में से 2 गया तो कितना? 4। फिर देखो कितना है? 7, 7 में से 3 गया तो कितना? गलत कर दिया, 6 में से 2 गया 4, अच्छा सॉरी यहां पर भी 2 होगा ना, तो यहां पर कितना होगा? 5। 7 में से 2 गया 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 60। तो भाई क्यूबॉइड को जब हमने 3-3 सेंटीमीटर के बराबर आकार में काटा तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? तो 60 होगी। चलिए जी, पजल लाता तो मोहित 2-3 दिनों से लाता रहा हूं मैं कमेंट्स कर रहा हूं, इसका आप जवाब नहीं देते। बॉबी सर से मुझसे बात करनी है बच्चे, बॉबी सर की क्लास 7 बजे होती है, बात कर लो आप, और आप उनको फॉलो कर लो ना। अंशिका, हेलो अंशिका, कैसे हो आप लोग? इतना लेट क्यों आ रहे हो बच्चे? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइएगा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन में केवल और केवल आयतों की संख्या बतानी है बच्चे। केवल और केवल आयत का मतलब यह है कि स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी, केवल और केवल आयतों की संख्या बतानी है। जल्दी से बताइए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सारे लोग मिलकर के। चलिए बताइए।
चलिए जी, बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 16। बहुत बढ़िया। देखिए आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा, ओनली रेक्टेंगल। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। आप मुझे बताओगे कि इसमें आप केवल और केवल रेक्टेंगल की वैल्यू कितना निकालते हो? तो भाई इसमें केवल आयतों की संख्या 4 होती है, इसमें केवल आयतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जब अपन ने इस 20 से एक पेट ऐसे काटा तो इसकी वजह से कितने रेक्टेंगल होंगे? तो सर एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल ये, और सर जी तीसरा यहां से यहां तक ये वाला, तीसरा रेक्टेंगल यहां से यहां तक ये वाला। तो सर बताओ एक कट से कितने रेक्टेंगल हुए? 3। तो ऐसे कितने कट हैं? तो 1 2 3 4। तो बताओ भाई साहब 1 से 3 तो 4 से कितने? 12। 1 से 3 तो 4 से कितने? 12। तो 12 ये और 4 ये, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? तो 16। 12 ये और 4 ये, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे? तो 4, 16 हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे। इधर आ जाओ। अब पूछता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, कुल आयतों की संख्या आपको बतानी है बच्चे। क्या कुल आयतों की संख्या बतानी है? जल्दी से बताइए, कुल आयतों की संख्या बतानी है साथियों, जल्दी से बताओ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 आंसर दे रहे हैं। देखिएगा सर 20 नहीं होगा, आप गलत कर दिए हो। क्यों गलत कर दिए हो तो समझना भाई। अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूं, इसमें रेक्टेंगल कितने होते हैं? इसमें बताओ केवल और केवल आयत कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर केवल आयत 4 होते हैं। कितने? 4। अब देखो वर्ग कितना होगा? तो 1 2 3 4, और ये कंप्लीट कितना? 5। कंप्लीट कितना? 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ गए? तो 9 आ गए। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल अब कितने आ गए? तो 9 आ गए। भाई 4 तो बड़े बड़े और छोटे छोटे कितने? 5। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। अभी बताया मैंने ये एक कट लगाने से कितने रेक्टेंगल बढ़ते हैं? तो सर एक, ये बढ़ेगा 2, और सर जी ये कंप्लीट बढ़ेगा कितना? तो 3। तो एक कट लगाने से कितने बढ़ गए? तो 3 बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे कितने कट लगे हैं साथियों? 4। तो 4 तिया कितना होता है? 12। 4 तिया कितना होता है? 12। तो बताओ 12 और 9 कितने हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 12 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चे? 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 20 वाले गलत है, ढंग से देख लो, 20 वाले गलत है। समझ में आ गई बात? चलिए 21 अब तो आएगा 21। चलो जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? दी हुई आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी बच्चे? जल्दी से बताएंगे। और कल वाली क्लास में आप सारे लोगों को आना है अपने सारे दोस्तों को लेकर के, है ना? चलिए जी
चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। तो सर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इतने पार्ट में, क्योंकि इसमें ना स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, रेक्टेंगल्स के नंबर्स बताने हैं। तो इसमें आप पूरा पूरा निकालिएगा। तो जब इसको निकालेंगे तो आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6। रेक्टेंगल निकालने का ट्रिक आपको पता है, रो के सारे नंबरों को प्लस करके कॉलम के सारे नंबरों को प्लस करके आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो रो में सारे नंबर्स में कितने हैं बच्चे, 1 है, तो यहां पर 1 लिखिए। अब आप सीधे सीधे देखेंगे तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 और ये कितना 11, कितना हो जाएगा तो 21। मतलब आप कह सकते हैं सर कि इस बीच वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं तो 21 है। बताइए इतने बातों में किसी को कोई डाउट है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, क्या इतने बातों में किसी को कोई डाउट है बच्चे? क्या इस बीच वाले में 21? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग आरती। आसिफ, बच्चे उनको जरूरत नहीं थे है ना, और वो लोग बदतमीजी जब देते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, आप ही बताओ। इसलिए अरे वाह फैला रहे हैं। गुड इवनिंग सिद्धि, गुड इवनिंग। ठीक है ना, तो क्लियर हो गई बात। यहां तक कितना 35 आ रहा है आंसर, किसी का 31, किसी का 36। नहीं जी सुनिए, आपने यहां तक टोटल नंबर ऑफ मतलब रेक्टेंगल कितना निकाला, इतने पार्ट में 21 निकाला। अब बाकी के लिए आप काउंट करो। कैसे काउंट करोगे, तो एक रेक्टेंगल ये हुआ, दूसरा रेक्टेंगल ये हुआ, दूसरे के बाद ये वाला रेक्टेंगल कितना हो गया तो तीसरा हुआ, दूसरे के बाद बच्चे ये वाला रेक्टेंगल कितना हो गया तो तीसरा हुआ, तीन रेक्टेंगल हुआ। 3 के बाद बच्चे अगर हम ये वाला देखें, ये वाला भी काउंट नहीं है, तो 3 के बाद ये वाला कितना हो गया भाई साहब, तो 3 के बाद ये हो गया 4, 4 के बाद ये नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये कंप्लीट की अगर हम बात कर दे तो कितना हो जाएगा तो 6। कितना हो जाएगा बच्चे, तो 6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए 1 2, ये पूरा पूरा कितना 3, 3 के बाद ये कितना 4, 4 के बाद ये कितना 5, और कंप्लीट जो होगा ये कितना हो जाएगा तो 6। तो भाई साहब 6 यहां से है तो 6 ही यहां से भी होगा। 1 2, ये देखो 3, ये देखो 4 है ना, ये देखो बच्चे 5 और ये कंप्लीट 6। तो 6 और 6 कितने 12। तो बताओ 21 और 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना दे जाएगा 33। 21 और 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभिषेक का आंसर सही है, एटीट्यूड गर्ल का आंसर सही है। अच्छा आसिफ, कोई नहीं बच्चे, प्रीति का 33, कुलदीप का 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है, और ये तो रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है, आप तुरंत और तुरंत बता दोगे बच्चे, जल्दी से बताओ। ये तो रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है, आप तुरंत और तुरंत बता दोगे, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए। हाँ ऑप्शन तो चेंज, अब देखो 40 वाले बहुत हैं, कट गया ना चालान इनका। देखो कैसे सर, यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8। यहां से देखोगे तो कितने ट्राइंगल होंगे तो 2 होंगे। यहां से बताओ तो कितने होंगे बच्चे, तो यहां से भी कितने होंगे तो 2 होंगे, राइट। और यहां से भी देखोगे तो कितने होंगे तो 2 होंगे। तुम्हें पता ही है कौन कौन से। यहां से अगर देखोगे तो ये वाला इधर वाला होगा और एक होगा ये वाला।
तो देखो 8 8 8 32 32 और ये कितने हो जाएंगे 6, तो 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38। अब आप देखो बाकी ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। तो सर इस लाइन के ऊपर अगर देखोगे, इस लाइन के अगर ऊपर देखोगे तो सर जी पहला ट्रायंगल तो ये वाला, इस लाइन के ऊपर देखोगे तो पहला ट्रायंगल तो ये हो गया, पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल सर जी ये वाला हो गया, दूसरा ट्रायंगल सर जी ये वाला हो गया, कितने हो गए तो 2, और 2 के बाद सर एक इस पॉइंट पर देखोगे तो तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, 2 के बाद सर इस पॉइंट पर देखोगे तो तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो 38 और 3 कितने हो जाएंगे तो 41, 38 और 3 कितने हो जाएंगे तो 41, 41 इज राइट। 38 और 3 कितने हो जाएंगे तो 41, 41 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ जी सॉरी सर 41 होगा। अब तो तुम सॉरी बोलोगे ही तुम लोग, है ना, तुम लोग भूल जाते हो यार। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जी, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि आज है मंगलवार, क्या यदि आज है मंगलवार तो आज से 37 दिन बाद। तो भाई साहब आज क्या है, मंगलवार है, तो आज से कितने दिन बाद तो 37 दिन बाद, बाद की बात करा है तो प्लस कर दो 37। भाई इसको 7 से डिवाइड कर देना, 7 पचे 35, शेषफल कितना आएगा 2, 7 पचे 35 शेषफल कितना आएगा तो 2। तो मंगलवार में 2 जोड़ दो तो बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुध और बृहस्पति हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ो। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 पहले कौन सा दिन था। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, आपसे ये बोला। गुड इवनिंग कामिनी, गुड इवनिंग बच्चे, कोई बात नहीं सैम। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, कल आप लोगों को बिल्कुल टाइम पर आना है। चलिए जी जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करेंगे। सोचिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले। तो देखो सर आज कौन सा दिन है तो गुरुवार, तो आज से 22 दिन पहले तो माइनस का 22 कर दो, 22 को 7 से डिवाइड कर दो तो 7 तिया 21, शेषफल कितना 1, 7 तिया 21 शेषफल कितना 1। तो गुरुवार में 1 माइनस कर दोगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, बुधवार। गुरुवार में 1 माइनस कर दोगे हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, बुधवार। ऑप्शन नंबर ए, बुधवार ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। क्या 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। गुड इवनिंग रुचि, कल आपको आना है ना क्लास के अंदर, मैराथन क्लास के अंदर भाई, तो याद रखिएगा ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर नेट खत्म, ये खत्म, वो खत्म। बताइए जल्दी से। पांच मार्च 1726 को कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा। देखो जी 5 मार्च 1726, आपको पता है जिस मंथ में 30 दिन होते हैं उसके ऑड डेज 2 लिखते हैं, और जिस मंथ में 31 दिन होते हैं उसके ऑड डेज 3 लिखते हैं। तो भाई जनवरी के ऑड डेज 3 लिखिए, फरवरी के 0 लिखिए क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, और मार्च में दिया गया दिन 5 लिख दीजिए।
तो 5 और 3 8 हो गया, 8 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 1 आएगा। भाई मंथ को हम इसी तरीके से निकालना सीखे हैं, तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसके बाद देखो ईयर में एक ईयर कम लिखते हैं हमेशा, तो भाई 1725 लिखो और इसको ब्रेक कर दो किस में, तो 1600 प्लस 100 और प्लस कितना 25। 1600 के ऑड डे 0 होता है, 100 के 5 होता है और इसमें तुम्हें प्लस करना होगा लीप ईयर को। किसको, लीप ईयर को, तो 6 लीप ईयर आता है। तो ये हो गया 31, 31 को 7 से डिवाइड करना, 28 के बाद रिमाइंडर कितना 3। अब बताओ 5 और 3 8 हुआ, 8 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना 1। अब देखो सर जी 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और आपको पता है 0 आता अगर तो संडे होता है, 1 आता अगर तो मंडे होता है, 2 आता अगर तो क्या होता है, ट्यूसडे, और 2 ही आया है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अरे ये वाले गलत हैं नालायक, को ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे। सिर्फ किसका आया है, राहुल पाल का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। तो अब ये सारी कहानियों को सीखने के लिए कल क्लास में जरूर आना, क्योंकि कल यही कैलेंडर, यही क्लॉक, यही डाइस और यही काउंटिंग फिगर करेंगे। लेकिन कब, जब क्लास के अंदर 100 प्लस मिनिमम बच्चे होंगे तब, यूं नहीं 30-35 पे तो मैं तो एक चैप्टर करा के छोड़ देना है, ठीक है ना। मतलब देखो तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने के लिए तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात में 4 बजे तक जगा है इंसान, ठीक है ना। तुम्हें शकल से दिख रही होगी कितनी थकान सी नजर आ रही है, लेकिन तब भी तुम्हें क्लास में नहीं आना, टीचर की जो मेहनत है उसको तुम्हें सराहना नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, हमें अपना जो काम करना है वो तो हम कर ही जाएंगे, क्योंकि हम किसी ना किसी की नौकरी भी तो कर रहे हैं ना, तो अपने को फ्री में तो पैसे देगा नहीं यार, उसके लिए पढ़ाना होगा ही, चाहे हम 5 को पढ़ाएं, चाहे 15 को पढ़ाएं, चाहे 100 को पढ़ाएं, पैसे तो मिलने होते ही हैं, ठीक। लेकिन जब आप लोग ज्यादा लोग आते हो ना, तो फिर अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ हमने जो कंटेंट के ऊपर अपने मेहनत कराया, हमने जो चीजों को सोचा है आप लोगों तक पहुंचाना, वो आप ले रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप बताओ मैं यहां पर सब्सक्रिप्शन पिच करता हूं, दिखाता जरूर हूं कि हाँ ये हमारी प्राइजेस हैं, लेकिन मैंने मेरे मुंह से आज तक आपने सुना है कि आप इस कोर्स को बाई ही कर लो, कभी नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं इस चैनल के ऊपर ही इस तरीके से चैप्टर पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ाता हूं तो क्लास में कॉन्सेप्ट इतने बता दूंगा कि आप अगर ढंग से ईमानदारी से पढ़ पा रहे हो ना, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप उन सारी चीजों से बहुत दूर हैं, ठीक। पता नहीं, अब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं रोज रोज चाहता हूं यार कम से कम देखो डेली की क्लास में 50-60 बच्चे तो होने चाहिए, होते हो आप, लेकिन आज देखो 30-35। अगर कल की क्लास में ऐसे बने रहे फिर तो यार हिम्मत ही नहीं मिलेगी ना। आप हमारी हिम्मत हो, ठीक। आप अपने आप को कमजोर समझते हो ना, तो अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि आप हमारी ताकत हो, आप मेरी ताकत हो। अगर आप हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर आप नहीं हो तो मैं कुछ हूं ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब मेरी आप सबसे बड़ी ताकत हो, एक मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो है ही मेरी ताकत, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा जो ताकत है ना, मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप जैसे बच्चे हैं। क्योंकि अगर आप ही नहीं होंगे तो इसका क्या अचार डालूंगा मैं, कुछ नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने कहा 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी में 70 डिग्री का कोण बनेगा। 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी में 70 डिग्री का कोण बनेगा, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है। नहीं हेल्थ क्वीन बच्चे अभी नहीं, अभी कहीं प्लान करेंगे फिर आपको बताएंगे हम ना, ऐसे ही यूट्यूब पे आकर के मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आदर्श क्या नाम था भूल गया मैं, आदर्श बॉबी क्लासेस है ना, आदर्श सर बॉबी क्लासेस इस तरीके से है, बॉबी सर क्लासेस देखिएगा, आप उस पर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ऑफलाइन क्लासेस की तो हम आपको वहीं पर शेयर करेंगे, ठीक है। बताइए जी 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी में 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो सर 5:30 और 6 बजे के बीच
कब घड़ी में 70 डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए क्या करना है हमें, तो सर 5:30 और 6 बजे के बीच घड़ी में 70 डिग्री का कोण बनाना है। क्या 70 डिग्री का कोण बनाना है? तो भाई ये 5:30 के टाइम को एक परफेक्ट नंबर मान लेते हैं 5, और ये सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एकदम सीक्वेंस से, एकदम पैटर्न वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से जो आपके माइंड में ना एकदम सेट बैठ जाएगा, यकीन करना। तो भाई 5:30 के टाइम को आप 5 मान लेना। अब देखो टाइम निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है 2/11, A1 प्लस माइनस कितना A2। A1 की वैल्यू निकालोगे पहला समय गुणे में 30, ये पहला समय और गुणे में कितना 30, तो पहला समय गुणे में 30 कितना हो जाएगा, तो 150। तो यहां पर लिखोगे 2/11, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। अब देखो किसी भी एक इंटरवल के बीच में ना 2 टाइम होते हैं, जैसे पहला इंटरवल 5 से 5:30 के बीच आएगा और दूसरा आएगा 5:30 से 6 के बीच। तो 5:30 से 6 के बीच का जो टाइम होगा वो दूसरा होगा, और दूसरे के लिए आप हमेशा यहां पर करना प्लस। कल बहुत बारीकी से बताऊंगा ये सारी चीजें। और प्लस में A2 क्या होता है, एंगल होता है। तो देखो 2/11 इंटू कितना हो गया साथियों 220, और इसको इससे काट दोगे तो कितनी बार में 20 बार में, और 20 दूना कितना हो गया 40, और इसको हमेशा पहले वाले में जोड़ देना। तो 5:40 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5:40 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत बढ़िया राहुल, मिस ब्यूटी एग्जाम्पल। अरे 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 रुक जाओ, तुम मेरी नौकरी चली जाएगी इस तरीके से, फिर मुझ से नाम निकलेगा तो। चलो जी, चलिए कोई बात नहीं सर, आप बेस्ट पढ़ाते हैं प्रियंका सिंह, थैंक्स बच्चे, थैंक्स। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व कीजिएगा जरा। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? हाँ भाई, कल की क्लास के बाद बिल्कुल क्लॉक और कैलेंडर, डाइस, मतलब जितने भी चैप्टर्स में पढ़ा पाऊं, आपका अगर प्यार रहा तो ज्यादा ही कंप्लीट, जितना मैंने वादा किया वो सब करा जाऊंगा। तो कल की क्लास के बाद मुझे नहीं लगेगा, मतलब मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चंस क्लॉक के होंगे जो कि आप कभी भी गलत कर पाओ साथियों, है ना। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। बताइएगा, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है। एटीट्यूड गर्ल बच्चे फिर से बता दो, कल बताएंगे ना सारी चीजें, डोंट वरी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे।
चलो बच्चे, तो आज की क्लास को ना हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ये थोड़ा सा आप ये देख लो, थोड़ी सी ना टेंशन सी हो रखी है। ये देखो, वीर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो यूपी कांस्टेबल के नाम से, और उन्नत बैच को ज्वाइन कर सकते हो लेखपाल के लिए। साथ ही साथ अगर हम सब्सक्रिप्शन पेज की बात करें तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्राइस है। अगर आप मेरा रेफरल कोड ADK10 क्या ADK10 को अप्लाई करते हैं तो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे प्राइसेस के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप हमारे स्पेशल क्लासेस से, फ्री स्पेशल क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ हमारे आप यूपी बद्दा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, और इसके बाद आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।